दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इसलिए इल्तुतमिश को दिल्ली का प्रथम शासक बोला जाता है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि वो भी एक शासक ही था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। उसने केवल मलिक और सिपह सालार के उपाधियों से, पदवियों से ही संतुष्ट रखा अपने आप को। इसके बाद दिल्ली का ऐसा कौन सा सुल्तान है जो मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? तो इल्तुतमिश ही होगा। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किसे किया? मलिक जानी को। यह बात तब की है जब बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन ऐवाज को पराजित किया एवं इल्तुतमिश ने ऐवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त और लौह नीति को अपनाया? बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन है, जो कि इल्तुतमिश के भांति वो भी इलवरी तुर्क था। उसने एक नवीन राजवंश बलबनी वंश की नींव डाली थी। बलबन बचपन में ही मंगोलों द्वारा पकड़ लिया गया था, जिन्होंने उसे गजनी में बसरा के निवासी ख्वाजा जमालुद्दीन के हाथों बेच दिया था। अनंतर 1232 ईस्वी में इसे दिल्ली लाया गया, जहां इल्तुतमिश ने 1233 ईस्वी में ग्वालियर विजय के पश्चात उसे खरीदा। इसी योग्यता से प्रभावित होकर इल्तुतमिश ने उसे खसदार का पद दिया था। किस शासक ने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज को आरंभ करवाया था? ये बलबन ने कई परंपराओं को अपने दरबार में आरंभ किया था, जैसे सिजदा का मतलब होता है भूमि पर लेटकर अभिवादन करना। मतलब कि जो भी शासक होते हैं उनके आगे भूमि पर लेटकर उनका अभिवादन, जैसे साष्टांग दंडवत जो प्रणाम किया जाता है, बस उसी तरीके से। और पाबोस का मतलब होता है सुल्तान के चरणों को चूमना। ऐसा रीतियाँ आरंभ करवाया था। उसने प्रतिवर्ष पारसी त्यौहार नौरोज बड़ी शान शौकत से मनाने की प्रथा आरंभ की थी। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? यह एक मस्जिद था जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया था। उसके साथ कुब्बत उल इस्लाम भी बनवाया गया था। और उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण भी कार्य प्रारंभ करवाया था, और जिस कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को जोड़ा गया था। जो कुतुब मीनार की चौथी मंजिल है, जो वो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में जोड़ी गई थी। दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए थे तथा दिल्ली को साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था? इल्तुतमिश ही ऐसा शासक था, क्योंकि कुतुबुद्दीन के ऐबक के समय उसका शासन जो था, उसका राजधानी लाहौर था, और लाहौर से हस्तांतरित करने वाला इल्तुतमिश ही था, जो लाहौर से हस्तांतरित करके दिल्ली अपना राजधानी बनाया। निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? दिल्ली। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? ये तो कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाखों का दान देने वाला कहा जाता है। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था जिसे उसे लाख बख्श कहा जाने लगा, अर्थात लाखों का दान देने वाला। दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने प्रारंभ करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था, और उसका जो कुतुब मीनार का लास्ट इल्तुतमिश ने करवाया था। और कुतुब मीनार में जो चौथी मंजिल जो वो फिरोज शाह तुगलक के समय शासनकाल में जुड़वाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न से किसके काल में आया था? इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। गुलाम का गुलाम किसे कहा गया है? इल्तुतमिश को। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? रजिया सुल्तान प्रथम महिला शासिका थी। व्यक्तिगत दृष्टि से उसने भारत में पहली बार स्त्री के संबंध में इस्लाम की परंपराओं को उल्लंघन किया, और राजनीतिक दृष्टि से उसने राज्य की शक्ति को सरदारों अथवा सूबेदारों में विभाजित करने का स्थान पर सुल्तानों के हाथ में केंद्रित करने पर बल दिया। इस प्रकार उसे इल्तुतमिश के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राजतंत्र के सिद्धांत का समर्थन किया। किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए थे? इल्तुतमिश के शासनकाल में। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? चंगेज खां का
एक मंगोल शासक था जिसे मंगोल साम्राज्य के विस्तार में अहम भूमिका निभाई थी। चंगेज खां का वास्तविक या प्रारंभिक नाम तेमुजीन या तेमुचीन था। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। बलबन ने 1266 से 1287 ईस्वी तक सुल्तान के रूप में सल्तनत की बागडोर संभाली थी। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी भव्य उपाधि धारण किया? जिले इलाही। गुलाम बंद का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1206 ईस्वी से 1290 तक। दिल्ली के मामलुक सुल्तान के नाम से कौन जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? 1206 ईस्वी में। गुलाम वंश के इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है? मिनहाज उस सिराज के तबकात ए नासिरी से। कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पर रखा गया था? प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? कुतुबुद्दीन के ऐबक सेनापति बख्तियार खिलजी ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवाया था। किस शासक की मृत्यु चौगान खेलने के समय घोड़े से गिरकर हो गई? कुतुबुद्दीन ऐबक की। प्रथम सुल्तान कौन था जिसे शुद्ध अरबी सिक्के चलवाया था? इल्तुतमिश। भारत में प्रथम मकबरा बनाने का श्रेय किसको जाता है? इल्तुतमिश को। किस सुल्तान ने बदायूं में जामा मस्जिद और अजमेर में मस्जिद तथा नागौर में अतारकिन का दरवाजा का निर्माण करवाया? इल्तुतमिश। ऐसा कौन सुल्तान था जिसे बगदाद के खलीफा से सुल्तान के पद की वैधानिक स्वीकृति मिली थी? वो इल्तुतमिश ही था। अमीर खुसरो और अमीर हसन किसके दरबार के प्रसिद्ध कवि थे? बलबन।